भाई राम राम। वो उस आईडी पे लाइव आ रहा था, पता नहीं रिपोर्ट ज्यादा कर रहे थे। मैंने कहा चलो पुरानी आईडी है अपने, जिसका नाम तो चेंज होता ना, इस पे आ जाता हूँ। आज बात कर रहे हैं जो 25 तारीख को महारैली है नेताजी की। उस महारैली को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जा रही है। जो टटपुंजी है उनके बारे में मैं बात करूंगा। जो करणी सेना के नाम से जो ये सफेद डाडी वाला जो एक वो भाई है, पता नहीं जवानी में बदनाम हो गई, सिल्ला वगैरह, उनकी भी बात करेंगे। लेकिन उनसे पहले मैं तमाम भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए नेताजी एक ऐसा अवतारी पुरुष है, ऐसा नेता जिंदगी में पैदा होगा नहीं, और सोचना भी पाप है। क्योंकि जो खुद लोकसभा सांसद होते हुए कल जोधपुर वालों को, ये अपने जोधपुर संभाग वालों को बुलाया था, तो सुबह नेताजी जयपुर में, दोपहर को दिल्ली गए, शाम को वापस आए, रात को 12-1 बजे तक अलग अलग गाइड करते रहे। एक ऐसा लीडर कभी पैदा नहीं होगा। और इनको आप टूटने मत देना, हारने मत देना, ये सब आप और हमारे हाथ में काम है। लेकिन जो बकवास कर रहे हैं उनकी मैं बताऊंगा। जो कह रहे हैं 8 तारीख को हम नागौर में ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन आपको ऐसी ताकत दिखानी है, मैं पूरी बताऊंगा कि 8 तारीख को छोड़ो और 25 तारीख की शाम को ये 8 बजे ढोला मारू पी के पड़ जाए, ये हल करना इनका। लेकिन इसके लिए करना क्या पड़ेगा? ये मत कहो कि भाई मेरे को संपत्ति ने कही नहीं, मैं कैसे जाऊं, मेरे पास कौन सा साधन है। तो इनके लिए मैं आपको एक शॉर्ट, बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं कि जैसे मुसलमानों के अंदर एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है इनके धर्म के अंदर, जकात। जो इनका रमजान चलता है, रमजान के अंदर हर मजदूर से लेकर चाहे रबपति खरबपति जो भी करोड़पति हो, वो सब लोग अपने दान पुण्य निकालते हैं। जैसे कि कोई 500 रुपया देगा, कोई 5000 देगा, कोई 5 करोड़ देगा, वैसे जकात निकलता है। तो हमारी जो किसान बिरादरी है, जो जाट समाज है, इनके लिए भी हमें एक जकात देने का टाइम आ गया। मैं तुलना इसलिए उस चीज से कर रहा हूं कि जो अच्छी चीज है वो हमें ग्रहण करनी चाहिए। हर आदमी को, हर नौजवान को ये शपथ लेनी चाहिए, जो हनुमान जी को मानते हैं, जो ये टटपुंजियों को जवाब देना है, ताकि 8 तारीख को भूलकर शाम को 8 बजे ढोला मारू पी के पड़ जाए, ये जवाब देना इनको। इसलिए हमें क्या करना है, हर आदमी को 500 रुपये अपनी जेब से, समझ लो अपनी कौम के लिए, अपने बिरादरी के लिए निकालना है। अगर एक बंदा, एक गाड़ी के अंदर 8 आदमी आते हैं, 4000 रुपये होते हैं 500 रुपये से, 4000 का डीजल भरवाया और गाड़ी लेके निकल जाओ, आपका टोल लगेगा नहीं। आप सुबह निकलो, चाहे रात को निकलो, जैसे मर्जी हो वैसे निकलो। लेकिन भाइयों कसम है तुम्हें, वो कहा था ना सर छोटू राम जी ने उस समय कि बावड़े किसान एक तो बोलना सीख ले, दुश्मन को पहचान ले, ये वक्त है तुम्हें। आज प्रैक्टिकली हमें करना है, क्योंकि हमारा दुश्मन भी सामने खड़ा है। कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, उनके अंदर बैठे नेता हैं, वो सब हमारे दुश्मन है। आज कोई नहीं बोल रहा है। जो कांग्रेस सत्ता के अंदर थी, उसी ने भर्ती के अंदर जो घोटाले किए थे, उनके नेता खुद फ्रॉड है। जो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, कहती थी कि हम पाताल के अंदर हो तो भी नकल माफिया को निकाल लेंगे, पेपर आउट किए वो रद्द कर देंगे, कुछ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ एक सच्चा आदमी है भारतीय जनता पार्टी में, जो डॉक्टर साहब किरोड़ी लाल जी मीणा, वो आज धरने पे आए हनुमान जी से मिलने के लिए, लेकिन नेताजी वहां थे नहीं, मिलके चले गए, बोले वापस आऊंगा। देखो जुबान के पक्के हैं, उनकी हम तारीफ भी करते हैं भाई। वो 5 दिन तक इसी शहीद स्मारक पे सोए थे और बोले मैं निकल रहा था तो मुझे दर्द हुआ कि देखो हनुमान जी यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, बच्चे भी संघर्ष कर रहे हैं, तो किरोड़ी लाल जी आगे। बाकी जो ये SIT बनाई है, जो सब कमेटी बनाई थी, ये नकल भर्ती को लेकर जो कैबिनेट की बैठक हुई थी, सब कमेटी, पता नहीं ये क्या बना रहे, उसका जो चेयरमैन इसको जोगाराम जी पटेल को बनाया। खुद की पोती नकल करते पकड़ी गई, और नकल माफिया पे नकल कसेंगे ये। खुद की पोती को ये संस्कार दे रहे हैं कि बेटा तू जा और नकल कर ले। अपने बेटे को डबल एजी बना दिया। डबल एजी बनते हैं तो कोर्ट के अंदर शपथ पत्र देता है, मेरे परिवार के अंदर कोई भी व्यक्ति राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है और ना हमारा किसी पार्टी से संबंध है। लेकिन खुद एक विधायक और जो कैबिनेट मंत्री, उसके बेटे को डबल एजी बना दिया और फिर हटाना पड़ा। कोई नहीं, मुंह की खाई। लेकिन वही आदमी आज पंचायती करेगा, तो ऐसे आदमियों की अकल ठिकाने कब आएगी? जब आप और हम घर से निकलेंगे। हम लोग सिर्फ इसी में, वो नेताजी हमारी मदद कर लेंगे, कोई नहीं करेगा। हमारी मदद हमें खुद करनी पड़ेगी। और जब पूरी कौम पे दिक्कत आएगी, उस दिन हनुमान बेनीवाल संभालेगा, चाहे किसान कौम में किसी भी कौम के अंदर हो। मैं अभी ये बात कर रहा हूं जैसे राजपूत, ये करणी सेना की, तो करणी सेना कल्याण सिंह जी कालवी थे, वो फाउंडर थे उनके, और उन्होंने करणी सेना बनाई थी। भाई वीडियो को शेयर कर देना, कोई दिक्कत नहीं, खुला बोलते हैं, हमें किसी की दिक्कत नहीं है। जो राष्ट्रीय राजपूत, श्री राजपूत करणी सेना है, वो बनी थी। उसके अंदर एक जो गोगा मेडी था, उसको भी, वो भी जुड़ा हुआ था, और उसको ज्यादा लालसा आ गई, उसकी काबिलियत थी नहीं, लेकिन उसने फिर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना अलग बना दी। और उसका
अब अपने संगठन के अंदर गुजरात का एक प्रभारी बनाया, जो ये टाइट टाइट टी शर्ट पहन के आजकल जो बकवास करता ना, सफेद दाढ़ी वाला बुड्ढा, वो अपनी गोगामेडी के मरने के शायद कुछ दिन पहले ही आपस में झगड़ा किया और उसने क्षत्रिय राजपूत करणी सेना बना ली। अब तुम कितनी सेनाएं बनाओ ना, जो श्री राजपूत करणी सेना है उसके जो आपके अध्यक्ष है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है महिपाल सिंह जी मकराना, वो तो एक शब्द नहीं बोले, उनको इतिहास की जानकारी है। नेताजी ने सिर्फ एक बूंद डाली थी, समझ लो दवाई की एक बूंद डाली, कितने कीड़े बाहर निकल गए। उनकी मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले तो वो गुजरात वाला, तुम क्या मांगता रे, यहाँ तू कह रहा नागौर में आएंगे, तेरा तो वो हाल होंगे भाइयों, ये आप और हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं कह रहा हूं जो राजस्थान से बाहर बैठे हैं, जो परदेसी है, उनके पास फोन तो है और फोन पे भी है। अपने गांव के अंदर कोई भी गाड़ी खड़ी हो, किसी भी जाति की हो, कोई भी बंदे की हो, उसको बोलो भाई मैं तेरे पैसे डलवाता हूं और 7-8 आदमी बैठो और तुम पहुंचो। तुम लोग बाहर बैठे बैठे ये तो कर ही सकते हो ना कि हनुमान बेनीवाल की मदद कैसे करें। आज इस आदमी को टूटने मत देना मेरे भाइयों, किसी भी कीमत पर। चाहे जब जब मुसीबत आई कौम के ऊपर, सिर्फ हनुमान बेनीवाल लड़ा है, बाकी दूसरे कोई नेता नहीं आ रहे हैं। तो ये सफेद दाढ़ी वाला जो बकवास कर रहा है, तो अब तमाम हम सब भाइयों की जिम्मेदारी बनती है कि ये साला ढोला मारू पी के पड़ जाए उसी दिन 8 बजे। इसको 8 तारीख देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरह से नेताजी ने कहा 1 लाख, फिल्टर फाड़ दो ना, 2 लाख हो जाए तो तुम्हारे ऊपर पेनल्टी थोड़ी लगेगी, इतिहास बनेगा। 3 लाख हो जाए तो क्या है, गाड़ियां सबके पास पड़ी है। आज हमने कुछ छोटे मोटे धरने होते हैं, उसके अंदर 10,000 20,000 लोग एक एक जिले के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, और पूरी राजधानी, पूरे राजस्थान के अंदर लोग तो हरियाणा से भी रवाना हो गए भाई। और दूसरी, जो ये गोगामेडी बेचारा एक कमरे के अंदर दरवाजा बंद करके लाइव आता रहा, वही उसकी कर्म भूमि थी, वहीं पे वो उसी कुर्सी पे बैठे बैठे उसने अपनी शहादत देती। लेकिन उसकी 3 बीवियां थी। बीवियां काहे की, वो तो जो भाषा में बोलते हैं ना वही है, समझ लो आप। मैं ये लाइव के माध्यम से ऐसा नहीं बोल सकता हूं। पहले शकुंतला, उसके बाद में सपना। वो सपना का कोई बलात्कार का भी ऐसा मुकदमा वगैरह हुआ था, जो भी एक नागिन बन के लुट रही थी ना जयपुर में रोडों पर, उसकी खुद की औकात क्या है। जो साली बकवास करती जा रही है, उसको पूछो तेरे हस्बैंड की, तेरे बच्चों की, तेरी फैमिली की फोटो तो डाल तू, है क्या तू? कभी कहीं पड़ी, कभी कहीं पड़ी, तेरी ऐसी फोटो में आ रही है और तुम बकवास कर रही है। मैं सीपी साहब के पास गई थी, कमिश्नर साहब के पास, कौन मुकदमा दर्ज करे तेरे जैसे घटिया औरतों के पास, पुलिस के पास टाइम पड़ा है क्या, जो तेरे जैसी बकवास करती जाएगी। मैं 500 पन्ने लेके गई, नागिन की तरह लुट रही है, मैं सतरानी हूं, तेरे जैसी होती है। राजपूत हमारे गांव के अंदर है, हम उनकी इज्जत करते हैं, भाई साहब, बाबू साहब, भाभी साहब सब होते हैं, लेकिन वो ऐसे तेरी तरह नहीं है। उनके संस्कार होते हैं। गांव में अगर कोई बुजुर्ग आदमी आ रहा ना, तो घूंघट निकाल के साइड में खड़े हो जाते हैं, इतने संस्कार होते हैं। और तुम वहां कमिश्नरेट के अंदर पड़ी पड़ी ऐसे गागरा संभाल रही थी, कभी गागरा ऊंचा हो रहा नीचा हो रहा, बकवास करती है फालतू की। ऐसी को इग्नोर कर दो, इसकी आईडी मत देखो, इसको अनफॉलो कर दो। अगर तुम नेताजी को मानते हो तो इसको अनफॉलो करो। ये सोचती है कि मैं वो कर दूं। तेरे हस्बैंड की फोटो डाल, कौन है तेरा हस्बैंड, कौन है तेरा? कितनों के ऊपर तुमने मुकदमे करवाए बलात्कार के दर्ज? बकवास करती है, कभी कहीं मुंह मारती, कभी कहीं मुड़। कितने संगठनों में गई, कभी नेताजी को जेड सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, मैं धरने पे बैठूंगी, कभी वो फलानी ऐसी फूंचड़ी ऐसी, तो ही हो गई नेती। पता नहीं तू किसके साथ है, हमारा मुंह मत खुलवा। और तेरे जैसे कि वो हमारे ऐसे जबान खराब करते ही नहीं है। और ये तीसरी, जो अभी सपना के, वो सपना सोनी है कोई, उसकी आईडी से कहा था कि जब मैं और वो गोगामेडी थे, हमने फोटो एडिट किया था। मैं सबसे पहले तो कह रहा हूं कि वो फोटो ओरिजिनल, मेरे पास एविडेंस पड़े हैं। और दूसरा, अगर तुम उस कार्यालय के अंदर बैठ के फोटो एडिट कर रहे हो अपने कौम की बेटियों की, यही धंधा था क्या? और इतने दिन चुप क्यों थी? ये सब बकवास की जा रही है। इसने खुद नहीं बलात्कार के मुकदमे दर्ज करवा दिए। ये सपना अपना कौन है पता नहीं। और तीसरी, जो ये कह रही है कि मैं वो फलानी हूं, ढीकड़ी हूं, मैं श्री राजपूत राष्ट्रीय करणी सेना की वो अध्यक्ष हूं। तू कब शादी की? राजपूत बहुत स्वाभिमानी कौम है, उनके अंदर शादी वगैरह ऐसे संस्कार इतने अच्छे हैं, भाषा, लैंग्वेज सब। और तू तो तेरे पति की बॉडी पड़ी थी, पति क्या, वो तेरा यार ही कहूंगा, तेरे यार की बॉडी पड़ी थी, तूने शादी तो की नहीं। ये बता, फोटो डाल कि ये गोगामेडी मेरे घर बारात लेके आया था, अत्ते पत्ते है नहीं खानदान के, परिवार के, और शुरू हो जाती। तेने जब वो फार्म भरा था विधानसभा का, उसकी कॉपी सार्वजनिक करूं तुम बोले तो? पति के कॉलम में तूने कुछ भरा ही नहीं। क्यों नहीं भरा? क्योंकि कुछ था ही नहीं। ऐसी औरतें जो हमारे नेताजी के ऊपर बकवास करती है, बाकी हमें ऐसी को मुंह नहीं लगाते। क्यों पूछे? अब जब इसके यार की बॉडी पड़ी वहां पे और कह रही है 35 कौम, अरे मर जा, शर्म मर गई तेरी। कैसे 35 कौम हो गई? उस समय जाट मैं हूं चाहे कोई भी हो, किसने बोला था? दुख की घड़ी में सब साथ थे, लेकिन तने 35 कौम करके बकवास की थी।
और आज भी घूम रही है। बता तेरे चौरी की फोटो पे कब तेरे वो गोगा मेड़ी तोरण मारने आया था। ये सब बकवास की जा रही, खुद के कोई अत्ते हैं ना पत्ते हैं। ऐसे लोगों को मुंह लगाओ ही मत, और ये तो खुद पी पुआ के पड़ जाएगी। इसलिए भाई हमें तो ये देना है, जैसे मुसलमानों ने वो जकात करते हैं ना, ये ऐसा हमारा जकात है। जो भी भाई प्रदेश में बैठे हैं उनसे निवेदन है। मैं कह रहा हूं जोधपुर के अंदर अनिता हत्याकांड हुआ था, कितने लोग बोले थे, ये सब कहां बोले थे, सब चुप हो गए। पता नहीं सांप सूंघ गए इनको। ये सिर्फ जय भवानी, अरे भवानी भाई सबकी देवी है। और वो राजपूत समाज जो सदियों से लड़ते आए हैं उनके लिए नेताजी ने कब कहा, नेताजी ने तो उन लोगों को कहा है जिनने अपनी बहन बेटियां राजा महाराजाओं को दी है। राजा महाराजाओं ने मुगलों को दिए, आम राजपूत को थोड़ा ही कहा था। आम राजपूत को क्या मतलब है उससे, जिनने वो जो राजा महाराजा थे राज करते अपने राज के स्वार्थ के लिए, जिनने बहन बेटियों के सौदे कर दिए, सामने गए ना 72 किलोमीटर इतिहास में पड़ा है, वो चीजें तो कहलवाई मत। तो तमाम भाइयों से निवेदन है, आपके गांव में अगर गाड़ी पड़ी है किसी भी हो तो आप 500 रुपये, कोई जा नहीं सकता तो वो ये बोलो चल भाई मैं ये गाड़ी करवा रहा हूं और ये गाड़ी लेके निकल जा। जोधपुर के अंदर जितने भी भाई है हमें व्हाट्सएप कर देना, फोन कर देना, झंडा बैनर दुपट्टे सब उपलब्ध करवा देंगे। कल का पूरा दिन पड़ा, आज का पूरा दिन पड़ा, मैंने व्हाट्सएप नंबर डाले हैं। आप कितनी गाड़ी ले सकते हो लिस्ट बनाओ और एक साथ में चलो, ताकि इनको औकात मालूम पड़े। और 8 तारीख नहीं देखनी हमें, 8 बजे 25 तारीख को ये ढोला मारू पी के पड़ जाए और कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे, ये हाल करना हमें। साले तू गुजराती क्या मांग रहा है, सफेद दाढ़ी दाढ़ी करने के पैसे तो है नहीं, उसके अंदर डाई कर देना। साला लटका के जैसे जुएं पड़ी हो अंदर और बकवास कर रहा हनुमान बेनीवाल को। अरे हाँ, एक इन लोगों ने एक लेटर जारी किया आज, मैंने वो देखा था सोशल मीडिया पर, लोकसभा स्पीकर को ओम बिरला जी को, कि साहब आरएलपी वो हनुमान बेनीवाल जो नागौर सांसद है उनने हमारे समाज के जो राजा महाराजा उनके खिलाफ और सतराणियों के खिलाफ गलत बोल दिया, इसके लिए आप लोग इनको लोकसभा की सदस्यता निरस्त कीजिए। उनका काम सिर्फ है 1 दिन 2 दिन या सत्र में सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन किसी को लोकसभा के सदस्यता निरस्त नहीं कर सकते हैं। सालो अक्ल तो है नहीं, अनपढ़, तुम कब इतिहास पढ़ोगे। लोकसभा की क्या फॉर्मेलिटी होती है, ऐसे ही इसको हटा दो साहब, हटा दो, और लिख दिए लेटर और ऊपर नीचे साइन कर दिए सबके, मैं फलाना मैं टिकड़ा, कुछ नहीं है। तुम 25 तारीख को 8 बजे ढोला मारो पी के एक भी नजर नहीं आओगे, ये हाल होगा तुम्हारा, ये वादा करता हूं मैं तो करूं। तमाम भाई देखो, मैं तो भाई तुमसे हाथ जोड़ के अपील कर सकता हूं, जब जोधपुर के अंदर मैं बता रहा हूं, चाहे नरेश फौजी सीआरपीएफ बड़ा मामला हो, कोई नेता नहीं बोला, चाहे ये शेरनी फेरनी जो भी जितने भी अपने आप को स्वयं घोषित जाट नेता मानते हैं, लेकिन किसी ने ट्वीट नहीं किया। चाहे अनिता हत्याकांड हो, चाहे कितने भी जोधपुर के अंदर लवली कंडारा एनकाउंटर हुआ तो उसके अंदर भी नेताजी आए थे। आज सीबीआई हो रही है ना, अनिता हत्याकांड कर कुछ लोग ऐसे बकवास कर रहे थे, नेताजी ने जहां गए पैसे नहीं दिए, अरे दे दिए ना, अभी 45 लाख रुपए अखबारों में अंदर पढ़ा नहीं तुमने। कोई बात नहीं, नेताजी हर काम करते। तो मैं तो कह रहा हूं मेरे भाइयों, हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, ये मौका मत चूको, चौन वाली बात है। अगर ये चूक गए तो फिर तुम इतिहास के अंदर रहोगे। ऐसा नेता जो इतना लंबा संघर्ष करके उस मोड़ पर जाकर, जिनके 3 विधायक थे, 3 में से 1 हुए, नेताजी खुद कर रहे हैं, और 1 का 0 हो गया, वो विधानसभा के अंदर नहीं विधायक है फिर भी बाहर लड़ रहे हैं, और बाकी जो ये चौधरी बन के बैठे पता नहीं कहां घूम रहे हैं। हमारे लोगों की आदत है, कल बैठे थे ऐसे कुछ चर्चा सुनी थी, हमारे लोगों की सबसे बुरी आदत है, कोई गया नेता आया, इससे केक कटवा लिया, इससे ये कर लिया, इसके साथ फोटो। आप हनुमान जी को मानते हो तो सिर्फ हनुमान जी को मानो, उनका एकलव्य बन के काम करो। हम किसी नेता वेता को क्यों, हमें क्या करना है भाई। मेरे ऊपर राजभाषा की कार्रवाई की थी पुलिस ने, अभी पत्रावली चलाई थी, लेकिन वो पत्रावली निरस्त हुई ना, क्योंकि हनुमान बेनीवाल का हाथ था सर पर, उनका पूरा आशीर्वाद है। अभी ये जो एक बिटिया खत्म हुई थी रेगड़ समाज की कविता, इसको लेकर नेताजी ने ट्वीट किया था, और मैं वो परिजन खड़े थे, गांधी अस्पताल गया था, गांधी अस्पताल जाते ही पुलिस आई और सीधा उठा के लेके 151 के अंदर। क्यों भाई, खड़े होते ही इनको पता है कि हनुमान बेनीवाल का आदमी है, अगर परिजनों से मिल लिया और परिजन इनके ऊपर भरोसा करते हैं तो इसे मिलने ही मत दो और इनको बात ही मत करने दो, पहले ही उठा के ले जाओ। और उसी धरने के अंदर मजे देखिए, जो अभी ये जोधपुर राजपूत महासभा के जो अध्यक्ष है हनुमान सिंह जी खांगटा जी, इसलिए लगा रहा हूं कि तुम पूरी समाज के चुने हुए प्रतिनिधि हो। तुमने तो बकवास कर ली थी, अपनी औकात बता दी। 5-7 दिन पहले एक वीडियो जारी किया था, नेताजी के खिलाफ बकवास कर रहे थे कि हनुमान बेनीवाल ब्लैकमेलिंग करते पैसे। तुमसे बड़ा ब्लैकमेलर कौन है हनुमान सिंह जी, बताइए, तुमसे बड़ा ब्लैकमेलर है कौन। मेघराज सिंह ने पैसे दिए थे, हनुमान बेनीवाल के खिलाफ रैली निकालो, निकाल दी, फिर चुप क्यों हो गए।
मेघराज सिंह ने कितने पैसे दिए उस बजरी माफिया ने तुमको? तब एक रैली निकाली थी। और अपना सबसे पहले दायित्व क्या बनता है, आप लोगों को ध्यान है, स्थानीय। आप अगर राजपूत समाज के जो अध्यक्ष हो तो एक शेखावटी के आदमी के समर्थन में वहां जाके आप अपने वो रख दिया, सर टेक दिया कि मैं समर्थन देता हूं, जिंदगी पर कांग्रेस में रहे। और जब लगा कि इधर कुछ नहीं है, उधर राज है और मजे लेंगे, तुम जिसका राज है उसके पूत बन गए। जिसका राज है या उसके कांग्रेस का राज था, कांग्रेस के पूत थे। बीजेपी का राजा है, बीजेपी के पूत हो गए। क्यों? अपना बेटा है ना जोधपुर का करण सिंह उचियारडा, उसको क्यों नहीं सपोर्ट किया? शेखावटी का था, उसके पीछे चले गए। पैसा पैसा, सबसे बड़ा ब्लैकमेलर तुम हो। जो ये बिटिया की मैं बात बता रहा हूं, इसके धरने में तुम गए थे ना, क्या हुआ? न्याय दिलवा दिया? क्या मिला? पीड़ित परिजनों को गिरफ्तारियां करवा दी, नौकरी दिलवा दी? कुछ नहीं, बकवास करके बेचारे जो रेगर समाज के लोग हैं उनके ऊपर लाठियां ठोका के पुलिस से धरना खत्म करवा दिया। दलाली करने का काम है तुम्हारा। जोधपुर के अंदर महेंद्र सिंह खाबड़ा का मर्डर हुआ था, क्यों नहीं बोले? क्योंकि सामने वाला तुम्हारा कुछ लगता था क्या? ये जो जोलियाले वाले भैरव सिंह जी का कृष्णा हॉस्पिटल के अंदर जो मौत हुई थी, सबसे पहले संपत पुनिया गया था, वहां लड़ता रहा। नेताजी ने भी ट्वीट किया था, तुम तो सुबह आए थे ऐसे मुझे ताव देकर सफेद कपड़े पहन के, और शाम होते ही वापस निकल जाते। सबसे बड़े ब्लैकमेलिंग तुम करते हो हनुमान सिंह, और बकवास किए जा रहे हो। हनुमान बेनीवाल ऐसे करता है, वैसे करता है, पैसे लेते। कब ले? क्या लिया? फालतू की बकवास मत करो, हमसे ज्यादा मुंह मत खुलवाओ, वरना तुम्हारे सारे जो वो आगे पीछे के चिट्टे हैं ना, हमें भी मालूम है बहुत सारे। इसलिए कोई किसी पे ध्यान नहीं दे। और मैं तो कह रहा हूं, दलित भाई है, जिसकी भी इच्छा है, आज हमें अपनी गाड़ी निकाली घर से और चलो। अगर 500 रुपए से मैं कह रहा हूं 50 आदमी बस के अंदर बैठते, 60 आदमी, 25-30 हजार रुपए इकट्ठे होंगे। गांव के जो भी अपने भाई है, मैं संपत पुनिया 25 लोगों को इकट्ठे किए, 50 का ग्रुप बनाया, ए भाई 500 रुपए दो। कोई गरीब है 500 नहीं दे सकता, तो चल भाई तू 1000 दे। ऐसा करके एक बस किराए पे की और आगे बैनर लगाया, झंडा लगाया। आप हमें कॉल कर दो, व्हाट्सएप मैसेज कर दो कि भाई हमें झंडा चाहिए, टोल वोल कुछ लगेगा नहीं, हमें चलना है। पगड़ी संभाल चट्टा, यही पगड़ी संभालने का वक्त है। और अब अगर चूक गए तो जिंदगी पर रोते रहोगे, कोई नहीं पूछेगा। ये सबसे पहले हमारी लड़ाई है। जिस दिन घर से निकलोगे ना, लोग कहेंगे कि वाकई में शेर जा रहा। आज हनुमान बेनीवाल एक शेर वहां बैठा है, और ये मेरा गांव का बच्चा भी शेर है, जो हिम्मत करके वहां जा रहा है उस लड़ाई में सहभागी बनने की। वहां जाकर एक सेल्फी लोगे ना, वो इतिहास में तुम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करोगे कि यार मैंने भी वाकई में उस आंदोलन में सम्मिलित हुआ था, जब पूरी कांग्रेस विपक्ष जो पता नहीं 70-72 जितने भी एमएलए सब मरे पड़े हैं, कोई नहीं बोल रहा है। और जिसका विधायक नहीं है, जो एक सांसद वाली पार्टी है, वो आज सड़कों पर लड़ रही है। और सरकार की नींद उड़ी हुई है कि हनुमान बेनीवाल को कैसे चुप कराएं। हनुमान बेनीवाल ना झुका है, ना बिका है, ना रुका है। यही नेताजी का जो मतलब वो मारवाड़ी में कहते हैं ना, जको जको अड़मानो अड़िया बाका खेत दूजा ही खड़िया। चाहे इतिहास उठा के देख लो ना, चाहे ये अपने विधायक बन गए या सांसद बन गए या आरएलपी से जाकर क्या लाट लिया, ना तो इनको बोलने की तमीज है। मिस्टर मैं 420, बस वही चल रहा है। इनके पास कोई ना लूण है ना लखन है, बन गए, तुग्गा लग गया यार, हो गया। तो भाई मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, जो कौम का कोई नूर है हनुमान बेनीवाल, उसको मत खोने दूंगा। किसी भी हालत में मत कमजोर होने देना अपने को। चाहे कोई भी पार्टी का बंदा हो, चाहे तुम किसी भी पार्टी के अंदर जुड़े हो, भूल जाओ, गाड़ी ले लो, चाहे मुंह पे रुमाल बांध देना, भाई गर्मी ज्यादा है, तुम किसी पार्टी के हो, फोटो आ जाए, लेकिन वहां पहुंचना है भाई। मेरा तो हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि जितने हो सके ज्यादा से ज्यादा निकल जाओ, कूच करो, और अपने अपने स्तर पे तैयारी करो ना। कोई पार्टी गाड़ी नहीं भेजेगी तुम्हारे भाई, कहां से भेजेगी? नेताजी ने वहां पे कूलर लगा दिए, पूरी व्यवस्थाएं कर दी, डोम लगा दिए, सब व्यवस्थाएं। वहां जाने के बाद पानी की, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां से निकलना हमें पड़ेगा। ये वो धर्म युद्ध है। जब सामने एक नेता लड़ रहा है, उसको खत्म करने के लिए हमारे समाज के सबसे पहले तो लोग खड़े हैं, वो चुप है, इसका मतलब वो दुश्मन है, वो सामने वाले के पक्ष में है। अब उनका मुंह नहीं खुल रहा है, इसका मतलब कितने ही लोग नेताजी के पास जा जाके फोटो खिंचवा के फेमस हो गए, कितने ये साले कॉमेडियन है, ये अभी क्यों नहीं बोल रहे हैं? इनका भी बाद में नंबर लगेगा। लेकिन हमें एक ही मकसद है, जो 8 तारीख की बात कर रहे हैं, इनको 8 तारीख तो बहुत दूर की बात है, और 25 तारीख को 8 बजे ये 35.5 रुपए में ढोला मारू पी के 35 कौम की बात करते हैं ना, ये ढोला मारू पी के पड़ जाएंगे। और कौम तो छोड़ो, इनकी खुद की कौम इनके पिछवाड़े लात मारेगी कि क्यों समाज की नाक कटवा रहे हो सालो। ये हाल होगा इनका। अपने यार के साथ में तेने कभी शादी हुई नहीं तेरी,
बकवास कर रही है। 3 3 पत्नियां, कौन सी की शादी हुई थी? मेरे दादा की वो, तेरे दादा की पोती। जानता हूं तुझे, तेरी क्या औकात है? बोलना आता नहीं, चालना आता नहीं। एक वैसे मोबाइल चालू किया मीडिया के सामने, ये हनुमान बेनीवाल। अरे तेरा फुप्पा समझती तो है नहीं। फुप्पा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हनुमान जी का ससुराल भी उधर ही है, शेखावटी में ही, हनुमानगढ़ गंगानगर, इसलिए फुप्पा लगते हैं तुम्हारे। और तुम भी वहीं की है, गोगा मेडी के आसपास में ही तुम्हारे फुप्पा जी है ना। इनके सामने मत बोला कर, तेरी औकात नहीं है। औरत का हम सम्मान करते हैं, इसका मतलब ये नहीं जो 2 टके की साढ़े घाघरा नहीं संभल रहा है और कमिश्नरेट के अंदर घूम रही है, लटक रही है और वो भी बकवास की जा रही है। अरे हम हमारे संस्कारों से बंधे हैं। हम औरत का मान सम्मान भी करते हैं, किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन जब औरतें घर की दहलीज से बाहर निकल जाए ना और बकवास करने लग जाए ना, तो उनको सबसे पहले पूछो, बेटा कहाँ है, सत्रानी बन रही है, कहाँ है राजा साहब तुम्हारे? साड़ी गंदगी, काहे का राजा? जानता नहीं कितने लोगों को ब्लैक रही। और वही भगत सिंह लड़ाई लड़ रहा है। जब भगत सिंह को फांसी पे लटकाने से पहले जब उनकी मां गई थी, तो भगत सिंह ने कहा था कि मां फिर मैं आऊंगा। तो बोले भगत तू कैसे आएगा, तेरे को फांसी पे लटकवा रहे हैं। बोले मां जब कोई देश के लिए लड़ रहा हो, युवा के लिए लड़ रहा हो, सम्मान के लिए लड़ रहा हो, तो समझ लेना मेरा बेटा भगत सिंह है। और जो तलवे चाट रहे हो, समझ लेना वो गोरों की औलाद है। आज भी गोरों की औलाद यही बैठी है जो तलवे चाटते हैं। तो भाई मैं तो 5-6 महीने हो गए। 1 दिसंबर को वो महापंचायत थी, उस समय भी एक वो बकवास कर रहा था जनादेश वाला, उसका क्या हाल है आजकल? कहीं लोग बुलाते तो है नहीं, ऐसे ही मुंह मारता घूमता है। उसका इलाज हो गया, भगवान करेंगे अपने आप। मैं तो उस समय लाइव आया था, हमारे खिलाफ राजभाषा की फाइलें खोली, सब कुछ पत्रावलियां चलाई, लेकिन कुछ नहीं चला। चलाने वाला खुद पता नहीं कहां भाग गया, उसे हम बैठा मुंह मार रहा है। लेकिन वो सब अलग बातें हैं, वो हम बाद में करते रहेंगे। लेकिन मेरा तमाम भाइयों से निवेदन है कि आप अपना राजधर्म निभाओ, अपने जिस कौम के अंदर पैदा हुए उस कौम का दायित्व निभाओ। और पगड़ी संभालने का वक्त यही है, पगड़ी संभाल लो, निकल पड़ो, किसी पे ट्वीट मत करो। ये 2-4 गंदगियां हैं करणी सेना के अंदर। मैं कह रहा हूं ना, महिपाल सिंह जी मकराना की आईडी खोल के देख लो, उनसे बात कर लो, समझदार आदमी है और वही करणी सेना है। बाकी तो ये सारी कई दुकानें हैं, इनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। जय राम जी की भाइयों, आ जाओ, वहीं मिलेंगे, गाड़ियां ले लेंगे। जोधपुर के जितने भी भाई है वो मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर देना, गाड़ी लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी रामदेव जी वगैरह जो भी है यहाँ के, सब बात करके व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रुप बना के फोन के माध्यम से एक साथ में चलेंगे। झंडा लगाकर गाड़ियों के अंदर सब व्यवस्था है, झंडे दुपट्टे सब मिल जाएंगे। और अगर किसी भाई के पास में वो कहते हैं कि भाई मेरे चलने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो हम डीजल के पैसे दे देंगे गाड़ी के, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। और सबसे ज्यादा मैं तो कह रहा हूं जो बाहर बैठे हैं, गुजरात, चेन्नई, तमिलनाडु, बेंगलोर, जितने भी वो भाई अपने गांव में जितनी गाड़ियां बुक करवा के कम से कम हम जैसे जो नौजवान है उनको भेजने की व्यवस्था कर दो। आप लोग आप धंधा करने गए हो, लेकिन यही मौका है कि कुछ पैसा कौम के खातिर खर्च करो। और वो पैसा है, बस नहीं करवा सको तो 4-5 हजार में एक गाड़ी करवा दो, 5 जने मिलके, चाहे 1000 रुपये भी कर लो तुम, और 5 हजार बोल के भाई मेरे गांव से तुम गाड़ी लेके जाओ। गांव में नहीं रुकोगे, मैं तो नहीं आ सकता, लेकिन आज मैं कम से कम अपने डीजल से एक गाड़ी भेज रहा हूं, एक गाड़ी की भीख मांग रहा हूं। भाई जितने भी बैठे हो, पूरे 70 किलोमीटर गई थी ना नेताजी ने, 70 किलोमीटर तक जाम लगा दो, तब तो बात बढ़े। और जो 8 तारीख की बात कर रहे हैं वो 8 बजे दारू पी के पड़ जाए, तब मजे आएंगे। और वहां पे देखो नेताजी आगे क्या करते हैं। हनुमान बेनीवाल ने जो आंदोलन हाथ में लिया, जब भी झंडा उठाया है तभी पीछे हटे नहीं, और ना कभी हार हुई है। सरकार घुटनों के बल आएगी। और 2-3 दिन पहले तो भाई चलो ठीक है, किरोड़ीलाल जी भी आ गए, सरकार भी घुटनों के बल आ जाएगी। किरोड़ीलाल जी आए मतलब सरकार के अंदर कब कभी घुस गई। बाकी हम लंबी चौड़ी बात करेंगे, नहीं वहीं मिलेंगे और बात करते रहेंगे। मेरे व्हाट्सएप नंबर है, जोधपुर, लूणे, जितने भी क्षेत्र के भाई हैं अपने को फोन कर देना, कल दिन भर बैठेंगे। और जिनके पास व्यवस्था नहीं है वो बता देना भाई, गाड़ी घोड़ा कर लेंगे। इतने मरे हुए नहीं है, मुझे नहीं लगता किसान इतने मरे हुए होते हैं। 500-1000 रुपया कोई भी जेब से निकाल देगा। एक दिन हनुमान बेनीवाल तुमसे समय मांग रहा है। हर बार नेताजी जो भी हुंकार रैलियां हुई, गाँव में आते, खुद घूमते, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, लेकिन पहली बार हनुमान बेनीवाल वहीं पे बैठ के आह्वान किया है। और जो बीकानेर के अंदर जो मोदी जी की रैली थी ना, इस रैली के तो कई सारे रिकॉर्ड तोड़ने हैं। ये रैली तो कहीं मतलब ट्रेलर में जाए ऐसा दिखाना है। वो सब एक एक से शुरू होगा, तब ये गिनती आगे बढ़ेगी और दोबारा कोई नाम नहीं लेगा। ये दवाई जो छिट्टे डाले ना, इनसे कीड़े आए ना, ये कीड़े मर जाएंगे रात को 8 बजे दारू पी के, 35 रुपए का ढोला पी के। और ये जो नकली बन के घूम रही है ना, इनका भी इलाज हो जाएगा। राम राम भाई।
ज्यादा लंबा चौड़ा बात नहीं करेंगे और आप लोग अपना धर्म निभाना। आ जाओ संपत पुनिया का आपसे हाथ जोड़कर, जैसे महापंचायत हुई थी यहाँ पे हनुमान जी के खिलाफ, उसने बकवास की थी ना, कितनी 12 तो आरएसी की बसें थी और सारे थाने लगा दिए थे, डीएसटी लगा दी, सब लगा दी, संपत पुनिया को गिरफ्तार करो, उसको उठा लेंगे, राजपसाम फंसा देंगे, SC ST के उस मुकदमे में पकड़ लेंगे। लेकिन जब भगवान का हाथ ऊपर, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। आप लोग यहाँ पे आए थे ना, इतनी पुलिस लग गई, अरना तरना से जगह शिफ्ट कर ली, क्योंकि भाई हम तो देखो छोटे कार्यकर्ता स्तर पे था और ये लड़ाई भी अपन कार्यकर्ता स्तर पे ही करनी है। नेताजी वहां बैठे हैं, वो हमें बुलाने नहीं आ रहे हैं, उन्होंने आह्वान कर दिया। आह्वान का मतलब, मैंने जिंदगी में एक नेता को माना था बाला साहब ठाकरे, ऐसे एक उंगली ऊपर कर दी मुंबई बंद, और वैसा दूसरा नेता, वही शैली दिख रही हनुमान बेनीवाल की। माफी ना बाला साहब ठाकरे ने मांगी थी, पीछे तो उनकी पूरी लुटिया डूब गई, इसलिए तो हमने भी छोड़ छाड़ दिया। हम भी कोई शिवसेना से थे, जब बाला साहब थे उनसे हमने मुंबई में रहता सीखा था, लेकिन आज वो की वो छवि हनुमान बेनीवाल के अंदर दिखती। जो बात बोल दी वो बोल दी, चाहे गर्दन कट जाए लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। जहां हनुमान खड़ा समझ लो सरकार से बड़ा। जो हनुमान से अड़े उसके खेत किसी दूसरे नहीं खड़े। जय राम जी की भाइयों।